बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिटिल मास्टर्स मॉडल स्कूल क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2। मैं आपकी टीचर मिस कमर। जीसीडी एंड एलसीएम, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स इज़ अ नंबर हुज डिवाइजर्स फॉर्म अ सेट ऑफ ओनली 2 मेंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके डिवाइजर्स के सेट जो होता है उसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं। जैसे सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। 2 के जो डिवाइजर्स हैं वो 1 और 2 हैं। सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 3 के भी 1 एंड 3 होते हैं। सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 5 1 एंड 5। अच्छा, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि 2 से ज़्यादा जिसके मेंबर्स हों। जैसे सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 8 1 2 4 एंड 8। सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 9 1 3 9। ये दोनों 8 और 9 जो है ये कंपोजिट नंबर्स हैं। Numbers like 2 3 5 7 are prime because they have only 2 divisors, whereas numbers like 4 6 8 9 10 are not prime as they have more than 2 divisors. 2 3 5 7 जो है वो प्राइम होते हैं क्योंकि ये सिर्फ इनमें सिर्फ 2 डिवाइजर्स होते हैं, जबकि 4 6 8 9 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। A number whose divisors form a set of more than 2 members is called a composite number. Number whose divisor form a set of more than 2 members is called a composite number. वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा का डिवाइजर्स हों उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। नोट 1 is neither prime nor composite because 1 has only 1 divisor. 1 जो है नंबर 1 जो है वो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है क्योंकि वो एक ही उसका डिवाइज़र एक ही, दूसरा कोई नहीं होता। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड स्टेट वेदर ईच ऑफ देम इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। नंबर 1 है 11। सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 11 1 और 11। 11 इज़ अ प्राइम नंबर। सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12। 12 is a composite number because it has 6 divisors. 13 set of divisors of 13 is 1 and 13. 13 is a prime number. 4 and 15 set of divisors of 14 1 2 7 and 14. 14 is a composite number. 15 set of divisors of 15 1 3 5 and 15. 15 is a composite number. 16 set of divisors of 16 1 2 4 8 16. It is a composite number. 17 set of divisors of 17 1 and 17. 17 is a prime number. 18 set of divisors of 18 1 2 3 6 9 and 18. 18 is a composite number. 19 set of divisors of 19 1 and 19. It is a prime number. 20 set of divisors of 20 1 2 4 5 10 and 20. 20 इज़ अ कंपोजिट नंबर। आपको पहले ही बताया था प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा अपने टेबल के अलावा 1 में आए, और कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा जिसमें हो नंबर वो कंपोजिट नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। आंसर होगा 23 29 31 एंड 37। ये चारों नंबर्स जो हैं सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उसके अलावा 1 में आते हैं, ये इसलिए प्राइम नंबर है। 40 एंड 60 इनके दरमियान के प्राइम नंबर हैं 41 43 47 53 एंड 59। फिर 60 एंड 80 इसके बीच में जो है 61 67 71 73 एंड 79। ये पांचों नंबर्स जो हैं अपने अलावा सिर्फ 1 में आते हैं। 83 80 एंड 100 83 89 एंड 97। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 21 टू 40। तो इसके कंपोजिट नंबर है 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 एंड 40। फ्रॉम 41 टू 60 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 एंड 60। ये तमाम के तमाम कंपोजिट नंबर्स हैं। फ्रॉम 61 टू 80
62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 80, ये तमाम कंपोजिट नंबर हैं। फ्रॉम 80 to 100, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99 and 100. Question number 4. Is the number 1 prime or composite? Give reason. 1 is neither prime nor composite because 1 has only one divisor. 1 ना तो composite नंबर है और ना ही prime नंबर है, क्योंकि इसमें 1 में दूसरा कोई डिवाइज़र नहीं है, सिर्फ 1 ही होता है। अच्छा, फैक्टराइजेशन। It is a number is written as a product of 2 or more numbers. The product is called a factorization. वो नंबर जिनको कि हम 2 या उससे ज़्यादा के नंबर हों, उनको जब मल्टीप्लाई करें तो उसके प्रोडक्ट को फैक्टराइजेशन कहते हैं। ईच ऑफ द नंबर ऑक्योरिंग इन अ फैक्टराइजेशन ऑफ ए गिवन नंबर इज़ कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। फैक्टराइजेशन में जो नंबर होते हैं, जो दिए हुए नंबर होते हैं, उनको हम फैक्टर के नाम से कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशन एंड रेस्पेक्टिव फैक्टर्स ऑफ द नंबर 30 इज़ गिवन बिलो। फैक्टराइजेशन और उसके फैक्टर्स देखें। 30 के फैक्टराइजेशन है 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 30, फैक्टर्स हो गए 1 एंड 30। 30 के हो गए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 15, 1, 2 एंड 15। 30 को मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 3 एंड 10। 30 को अगर हम करें 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 30, तो 5 एंड 6 ये फैक्टर्स हो गए। 30 का एक और इसका फैक्टराइजेशन करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसके फैक्टर्स हो गए 2, 3 एंड 5। इन द लास्ट फैक्टराइजेशन ऑफ 30, ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑक्योरिंग इन इट इज़ अ प्राइम नंबर्स। जो सबसे पहला हमारा है ये प्राइम नंबर्स हैं। सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द factor are called prime factor of the number. A number is written as a product of 2 or more numbers. The product is called a factorization. जो 2 इससे ज़्यादा के नंबर हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन और इसके मेंबर्स को हम फैक्टर्स कहते हैं। Each of the number occurring in a factorization of a given number is called factor of the given number. ये तमाम नंबर्स हैं, ये फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द फॉलोइंग फैक्टराइजेशंस एंड रिस्पेक्टिव फैक्टर्स ऑफ द नंबर 30 इज़ गिवन बिलो। फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स है 30 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 30, 1 एंड 30। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28। इसका सोल्यूशन होगा 28 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 1 द 2 एंड 2 4 द 8, यहाँ तो 14 आ गया। फिर 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 द 14, 2 से किया 7, फिर 7 को जो हम करेंगे 7 1 द 7, तो इसके फैक्टराइजेशन कैसे हुए 28 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसी तरह अब हम जब 48 का करेंगे तो इसका सोल्यूशन आएगा 48 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8, तो 24 आया। तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होगा 48 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 49। इसका सोल्यूशन होगा 49 के जब हम 7 7 द 49, 7 1 द 7, 49 के प्राइम फैक्टर्स हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर 64, इसका सोल्यूशन होगा 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4, 2 1 द 2, इसका 1 इधर कैरी आया, 12 हो गया, 2 6 द 12। आंसर इसका 16 आया। तो फिर 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। 64 के आपके जब ये इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ये सब इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 196, इसका सोल्यूशन जब करेंगे 196 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 द 18, यहाँ से 1 आया कैरी, 16 हो गया, 2 8 द 16। फिर ये 2 से इसको जब करेंगे 2 4 द 8, तो यहाँ कैरी आ गया 18 हो गया, 2 9 द 18। और ये 7 7 द 41, 7 1 द 7, तो 196 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7।
क्वेश्चन नंबर 6 है 105। सोल्यूशन इसका होगा 105 को जब हम 3 पुट करेंगे, 3 3 दा 9, तो ये 3 3 दा 9, ये 10 में से 9 हो गया, 1 कैरी हो गया, 15 हो गया, 3 5 दा 15, तो 5 7 दा 35, 7 1 दा 7, तो 105 का प्राइम फैक्टर होगा 3 × 5 × 7, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन पार्ट 7 है 4 3 5 6, इसका सोल्यूशन होगा 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, यहाँ से कैरी आया 2 7 दा 14, फिर यहाँ कैरी हो गया 2 8 दा 16, फिर 2 1 दा 2, ये 1 इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 आ गया इसकी वजह से, फिर ये 17 को 2 8 दा 16, यहाँ 1 कैरी लिया तो 18, 2 9 दा 18, अब ये लास्ट में 9 है इसलिए इसको हम 2 की जगह 3 के टेबल से पढ़ करेंगे, 3 3 दा 9, 1 कैरी हुआ, 3 6 दा 18, और फिर 3 3 दा 9, फिर 3 के टेबल से करेंगे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3। अब ये जो है हमारा 11 के टेबल से जाएगा, 11 11 दा 11 1 दा 11, बाकी फिर यहाँ 1 बचा, 11 हो गया, 11 1 दा 11, 11 1 दा 11, इसको क्या इसके 4 3 5 6 के आपके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 × 3 × 11 × 11, इन सबको आप मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आंसर 4 3 5 6 आ जाएगा। उसके बाद है आपका 1470, इसका सोल्यूशन आएगा 1470, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 दा 14, 2 3 दा 6, यहाँ 1 कैरी आया तो 10 हो गया, 2 5 दा 10। अब हम ये लास्ट में 5 है तो ये हमारे 2 से नहीं जा सकता, अब हम इसको 3 से करेंगे, 3 2 दा 6, यहाँ से 1 कैरी आया 13 हो गया, 3 4 दा 12, फिर एक 1 बचा कैरी किया, 3 5 दा 15, फिर 5 के टेबल से ही जाएगा, 5 4 दा 20, 9 दा 45, फिर 7 के टेबल से जाएगा, 7 7 दा 49। 147 के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 3 × 5 × 7 × 7, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1470 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 3 6 7 5, इसका सोल्यूशन देखें, लास्ट में 5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 2 दा 6, यहाँ 1 कैरी आया, 3 5 दा 15, फिर इसको 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 2 दा 10, यहाँ से 2 कैरी आया 22 हो गया, 5 4 दा 20, फिर 2 कैरी हो गया 25 हो गया, 5 5 दा 25, तो फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 दा 20, फिर 45 बचा, 5 9 दा 45, तो 7 7 दा 49, 7 1 दा 7, 3 6 7 5 के फैक्टर हैं 3 × 5 × 5 × 7 × 7, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 3 6 7 5 आएगा। पार्ट 10 3 6 00, इसको जब हम करेंगे लास्ट में लास्ट में अगर किसी के नंबर के 0 होते हैं तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 दा 2 कैरी आया, 2 8 दा 16, और 0 की जगह 0, 0 की जगह 0, फिर ये 18 है, 2 9 दा 18, 2 0 0 2 0 0, फिर ये 9 है तो 2 4 दा 8, यहाँ कैरी आया 2 5 दा 10 एंड 0, फिर 2 2 दा 4, फिर 2 2 दा 4, यहाँ कैरी आया 2 5 दा 10, अब ये 5 है, ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 4 दा 20 एंड 5 5 दा 25, फिर 5 9 दा 45, 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 3 6 00 का 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ये आपके सब होगा। ये हमने ये जो मेथड किया था इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं। अब हम जीसीडी को डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। द जीसीडी ऑफ लार्जर नंबर कैन बी फाउंड मोर कन्वीनियंटली बाय डिवीजन। जीसीडी के अगर ज़्यादा बड़े नंबर हों तो हम उसको फिर डिवीजन मेथड के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जीसीडी का मतलब ग्रैंड डिवाइजर है। Exercise 2.3, find the GCD of the following by forming their sets of divisors. 12 और 16, इसका सोल्यूशन है सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12, इसके हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 16 1 2 4 एंड 16। सेट ऑफ कॉमन डिवाइजर्स, इन दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, 1 है 2 है एंड 4 है।
तो इसका GCD इन दोनों में दोनों का जो कॉमन डिवाइज़र है वो 4 सबसे बड़ा है, इसलिए ये GCD इसका 4 आएगा। कॉमन डिवाइज़र इस तरह से होगा। फिर 15 एंड 18 का सोल्यूशन है सेट ऑफ डिवाइज़र्स ऑफ 15 कौन कौन से हैं 1, 3, 5 एंड 15। सेट ऑफ डिवाइज़र्स ऑफ 8 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। इनके कॉमन डिवाइज़र्स कौन कौन से हैं 1 एंड 3। दोनों में देखें 1 एंड 3 कॉमन है, तो 1 और 3, और इसका इनमें ग्रेटर कौन है 3 है, तो इसलिए इसका GCD जो है 3 आंसर आएगा। फिर 35 एंड 40, तो इसका सोल्यूशन होगा सेट ऑफ डिवाइज़र्स ऑफ 35 के डिवाइज़र्स कौन कौन से हैं 1, 5, 7 एंड 35। सेट ऑफ डिवाइज़र्स ऑफ 40 कौन कौन से हैं 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। सेट ऑफ कॉमन डिवाइज़र्स, इनके कॉमन कौन कौन से हैं 1 एंड 5 एंड ग्रेटेस्ट GCD कौन सा होगा, इसमें ग्रेटेस्ट 5 है, तो इसका GCD 5 आंसर आएगा। 28 एंड 42, इसका सोल्यूशन होगा सेट ऑफ डिवाइज़र्स ऑफ 28। इसके 28 के डिवाइज़र्स हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। सेट ऑफ डिवाइज़र्स ऑफ 42 के जो डिवाइज़र्स हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14 एंड 42। इन दोनों के कॉमन डिवाइज़र्स देख लीजिए। सेट ऑफ कॉमन डिवाइज़र्स 1, 2, 7 एंड 14, और इसका ग्रेटेस्ट जो है आपका 14 है, तो इसका GCD जो आएगा वो 14, ये आंसर हो गया। 48 एंड 64, इसका सोल्यूशन सेट देख लीजिए। सेट ऑफ डिवाइज़र्स ऑफ 48, इसके देखें 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 एंड 48। 48 जो है इन सबसे डिवाइड हो सकता है। सेट ऑफ डिवाइज़र्स ऑफ 64 जो है वो किससे डिवाइड हो सकता है, देखें 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। इनके कॉमन डिवाइज़र्स कौन कौन से हैं, सेट ऑफ कॉमन डिवाइज़र्स देखें 1, 2, 4, 8 एंड 16। इनमें ग्रेटेस्ट कॉमन कौन सा है वो 16 है, तो इसका GCD जो आएगा वो 16, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द GCD ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इनको जो है हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो इसका देखें 24 एंड 36। इसका 24 का जो है जब डिवाइड करेंगे 2 को 2 1 द 2, 2 द 4, फिर 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3 एंड 36 का 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब फैक्टर्स ऑफ 24 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फैक्टर्स ऑफ 36 इजिकल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 कौन कौन से हैं, देखें 2 एंड 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको जब हम तीनों को करेंगे तो 3 2 द 6, 6 2 द 12। तो HCF या GCD हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा 12 आएगा, इसका आंसर 12 हो गया। और क्वेश्चन पार्ट 2 इसका 27 एंड 40। अब ये देखिए 27 3 के टेबल से 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3 एंड 42 को 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, फिर 3 7 द 21, 7 द 1। फैक्टर्स ऑफ 27 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 42 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इनमें इनके कॉमन फैक्टर्स देख लीजिए 27 और 42 के, वो है 3। तो हाईएस्ट HCF या GCD का जो है 3 है। आप ये याद रखिएगा GCD या और LCM मालूम करने के लिए हमेशा आपको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होंगे। आप इसको याद करेंगे, टेबल्स इसको अच्छा याद आएंगे, वही क्वेश्चन सॉल्व सही से कर पाएंगे। अच्छा, पार्ट 3 है 15 एंड 16। सोल्यूशन इसका देखें 15 को जब हम करेंगे 3 5 द 15, 5 1 द 5, 16 को 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 1 द 2। इनके फैक्टर्स ऑफ 15 है 1 5 1 3 एंड 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फैक्टर्स ऑफ 16 है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 16, इसमें कॉमन सिर्फ 1 है, इसलिए इसका HCF और या GCD जो है इसका 1 आंसर है। क्वेश्चन पार्ट 4 है 35 105 एंड 210 का आपने HCF मालूम करना है। इसका सोल्यूशन है देखें 5 7 द 35, 7 1 द 7, 105 का 5 2 द 10, फिर 5 1 द 5, 3 7 द 21, 7 1 द 7। फिर इसको देखें 2 1 द 2 और 2 5 द 10।
3 7 द 21, 7 1 द 7, ये 2 1 द 2, 1 हमारा नहीं जा रहा तो इसकी 1 की जगह हमने 0 लगाया, ये 10 हो गया, 2 5 द 10। आपने इस तरह से नहीं करना है कि डायरेक्ट इसका 21 नहीं आएगा आंसर, इसका 105 आएगा। फिर 5 2 द 10 और 5 1 द 5, 3 7 द 21, 7 1 द 7। अब देखें फैक्टर्स ऑफ 35, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, फैक्टर्स ऑफ 105, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, फैक्टर्स ऑफ 2 110, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35, 105 एंड 210 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसका जो होगा HCF या GCD 5 7 द 35, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द GCD ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। 245 एंड 475, इसका सोल्यूशन के लिए जब हम करेंगे 475 को 245 से डिवाइड करेंगे। 245 1 द 245 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 2 गए 2। अब ये 235 जो है, ये जो आंसर है इसको हमने बाहर रखना है, 245 जो था हमारा इसको हमने अंदर रखना है, और फिर 230 से इसको डिवाइड करेंगे तो 230 डिवाइड बाय 1 तो 231 द 230, 5 में से 0 गए तो 5 में से 0 गए 5 बचे, और 4 में से 3 गया 1 बचा, ये आ गया 15। अब 15 को अब हमने ये 230 से डिवाइड करना है, 230 अंदर आया, 15 1 द 15, 3 में से 5 गए 8 बचे, ऊपर से उतारा 0 तो ये 80 हो गया। 15 से जब हमने इसको किया 15 5 द 75, तो 75 में से जब हमने 80 में से 5 यहाँ से 10 0 में यहाँ 8 से 1 कह लिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 बचा। तो अब ये 5 से हम ये वाले 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 द 15, इसका GCD ये लास्ट वाला है आंसर, ये इसका 5। अब ये 5 से ये 245 को जब डिवाइड करेंगे 49, 5 2 द 20, 5 4 द 20, 4 20 ये 24 में से 20 माइनस किए तो 4, ऊपर से बचा ऊपर से उतारा 5, 45 हो गया, 5 9 द 49, 5 9 द 45, 45 में से क्या 1, तो GCD ऑफ 245 475 इज़ 5 इसका आंसर है। तो पार्ट 2 है 300, 450, 600 एंड 900। तो इसमें अब 900 सबसे बड़ा है, इसको हम 600 से जब करेंगे 600 1 द 600, बाकी क्या बचा 300, ये 300 यहाँ पे भी हमारा, और इसको 600 से जब 600 अंदर किया तो 300 2 द 601 आ गया। अब आपका है 300 को 450 से डिवाइड करेंगे, 450 को 300 से किया, 300 1 द 300, 0 से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 3 गया 1, ये 150 को से डिवाइड करेंगे 300 को, 152 द 300। तो GCD ऑफ 300, 450, 600, 900 इज़ 150। 150 जो है इसका GCD है। डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3 1 3 4 6 इन योर कॉपीज़। अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर LCM of 2 or more numbers is the least common multiplier which is divisible by these numbers। लीस्ट LCM वो होता है जो कि उसके नंबर्स को के मल्टीपल्स को हम डिवाइड करें। जैसे फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्मिंग देयर सेट्स ऑफ मल्टीपल्स। 15 एंड 25 सोल्यूशन होगा। सेट्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15 है क्या है 15 30 45 60 75 एंड सो ऑन। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 25 50 75 100 125 50 एंड सो ऑन। सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से 75 एंड 150। तो इसका जो सबसे छोटा जो हमारा सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल है वो 75 है, तो LCM इसका 75 है आएगा। अब पार्ट 2 है इसका 11 22 एंड 44 का हमने LCM मालूम करना है। तो सेट्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 11 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं 11 22 33 44 एंड सो ऑन।
सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 22 क्या है? 22, 44, 66 एंड सो ऑन. सेट्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 44, 44, 88 एंड सो ऑन. अब इन तीनों का कॉमन जो है 44 आया, तो इसलिए इसका एलसीएम जो आएगा 44, ये आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द फैक्टराइजेशन. अब ये जो है एलसीएम का सेकंड मेथड है, वो फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है. इसको हम 25 और 30 इन दोनों से इसका जब हम निकालेंगे तो 5 5 दा 25 एंड 5 1 दा 5 एंड 30 को जब करेंगे 2 1 दा 2 एंड 10 2 5 दा 10 3 5 दा 15 5 1 दा 5. इनको 25 का जो है हमारा ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25 और 32 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 30. एलसीएम आपका क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. जैसे हम यूनियन सेट बनाते हैं, आपने को बताया था, तो इसमें हमारा जो है 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 5, ये दोनों में कॉमन है. ये वाला 5 एक दफ़ा आएगा और ये वाला, इन सबको हमने मल्टीप्लाई करके ये एलसीएम आ जाएगा. 2 3 दा 6 6 5 दा 30 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 150. एलसीएम इज़ 150. ये आंसर आ गया. अब आएगा 33, 44 और 66 का आपने एलसीएम निकालना है. 3 1 दा 3 3 1 दा 3 11 1 दा 11. 44 के लिए 2 2 दा 4 2 2 दा 4. फिर है 2 1 दा 2 2 1 दा 2 11 1 दा 11. 66 2 3 दा 6 2 3 दा 6 3 1 दा 3 3 1 दा 3 11 1 दा 11. और इसका देखें 33 के मल्टीपल्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 11, 44 का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 66 का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11. एलसीएम आपका क्या आएगा? कॉमन तीनों में है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11. एलसीएम आएगा 2 2 दा 4 4 3 दा 12 12 11 दा 132. जिसका आंसर आ गया एलसीएम. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स बाय डिवीजन मेथड. अब डिवीजन, इसका थर्ड मेथड जो है एलसीएम मालूम करने का, डिवीजन मेथड से हम मालूम करेंगे. अब हम इसका पार्ट 5 कर रहे हैं. आप इसके बाकी क्वेश्चन खुद कीजिएगा. देखें 105 135 एंड 10. अब सोल्यूशन देखें. इसको जब हम करेंगे तो 105 135 है 2 10 से जब किया तो 5 5 2 दा 10 और 5 1 दा 5. फिर 5 5 2 दा 10 5 7 दा 35. फिर 5 4 दा 20 और 5 2 दा 10. इसको फिर ये 3 से डिवाइड होगा. 3 7 दा 20 3 7 दा 21 3 9 दा 27 और 3 1 दा 3 4. यहाँ 1 कैरी आया. 3 4 दा 12. फिर ये 7 की टेबल से जाएगा. 7 1 दा 7 9 एज इट इज़ आ जाएगा. 7 2 दा 14. इन सबको जब आपने करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9. इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1890. ये इसका एलसीएम आएगा. इसको ये जो मैंने पार्ट किया है ये मुश्किल था, मैंने ये वाला बड़ा पार्ट था इसलिए किया. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 3 और 4 आपने करना है. क्वेश्चन नंबर 2 का 2 3 4 एंड 6 करना है. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वाला रिमेनिंग क्वेश्चन है, उसके जो 1 2 3 4 5 जो है इसके सारे आपने क्वेश्चंस करने हैं. आपका ये पार्ट चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया. अब आपने ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है. इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस करने के लिए आपको टेबल्स बहुत अच्छी तरह याद करना है. जब तक टेबल्स याद नहीं होंगे आप इसको क्वेश्चंस को नहीं कर सकेंगे. इसे टेबल्स याद कीजिएगा और क्वेश्चंस कीजिएगा. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.